Now, second question. Find real values of x and y for which the complex number minus 3 plus I x square y and x square plus y plus 4i are conjugate to each other. x और y का वैल्यू बताना है, जिसके लिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आर कंजुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे कंजुगेट है। तो इसका कंजुगेट ये है और इसका कंजुगेट ये है, तो या तो इसका कंजुगेट करके इसका इक्वल कर देंगे या फिर इसका कंजुगेट इसका इक्वल कर देंगे। इसका मतलब -3 इसका कंजुगेट करेंगे तो माइनस आई एक्स स्क्वायर वाई होगा और ये इक्वल है इसका मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i का। इसका कंजुगेट इसके इक्वल है क्योंकि ईच आर कंजुगेट टू ईच अदर। ओके, तो अब रियल पार्ट इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे। तो रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट इस साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू -3 और इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 4। अब ये दोनों को सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से y इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं 4 माइनस 4/x स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू -4/x स्क्वायर इक्वल टू -3। अगर एक्स स्क्वायर को कोई अदर वेरिएबल लेट करते हैं t, ये हो जाएगा t स्क्वायर -4 इक्वल टू -3t। तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा t प्लस 4 t माइनस 1 इक्वल टू 0। t इक्वल टू 1 और -4, t मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और -4। तो रियल वैल्यू फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर -4 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा +1 और -1। x का वैल्यू +-1। जब x का वैल्यू +1 है तो y का वैल्यू x का वैल्यू +1 है तो y का वैल्यू -4 और जब x का वैल्यू -1 है x का वैल्यू -1 तो भी y का वैल्यू -4। तो x और y का वैल्यू फाइंड करना था, तो x का वैल्यू 1 और -1 और y का वैल्यू -4। Next question number 8. If z is a complex number such that z square equal to conjugate z square, then find the लोकस ऑफ z। z का लोकस फाइंड करना है। जब z स्क्वायर इक्वल टू कॉन्जुगेट z का स्क्वायर है, z स्क्वायर इक्वल टू कॉन्जुगेट z स्क्वायर है, देन फाइंड द लोकस ऑफ z। तो लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, z स्क्वायर मीन्स x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, कॉन्जुगेट z स्क्वायर मीन्स x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। ये ओके, तो लोकस ऑफ z फाइंड करना। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई, और यहाँ पे x माइनस आई वाई इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये माइनस
ये आई वाई का होल स्क्वायर, तो माइनस आई वाई का होल स्क्वायर ये करेंगे, और ये हो जाएगा माइनस 2x वाई आई। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का इसका प्लस 1 आई का उसका -1, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई आई, और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई। दोनों साइड से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x वाई आई इक्वल टू माइनस 2x वाई वाई। वो इधर अगर आएगा इधर आएगा तो 4x वाई आई इक्वल टू 0, तो 4 0 नहीं है, आई 0 नहीं, इट मीन्स एक्स वाई इक्वल टू 0। तो आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 इसका मतलब x एक्सिस। तो लोकस ऑफ z, z का लोकस क्या होगा, z का लोकस, z का लोकस क्या होगा, आइदर x एक्सिस पर लाई करेगा z या फिर आइदर y एक्सिस पर लाई करेगा, तो मीन्स इसका लोकस हो जाएगा आइदर x एक्सिस और y एक्सिस, मीन्स आइदर रियल एक्सिस और इमेजिनरी, कोई भी हो सकता है, इस पर लाई करेगा या फिर इस पर, मतलब एक्सिस पर लाई करेगा, एक्सिस पर लाई करेगा, तो इसका लोकस हो जाएगा लोकस ऑफ z इज आइदर रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। लोकस जेड, लोकस फाइंड करना था कि जेड कहाँ लाई करेगा, तो आइदर रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। नेक्स्ट, इफ a plus ib c plus id e plus if g plus ih इक्वल टू a plus ib, ये गिवन है, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ये तो जो गिवन कंडीशन है, इफ जो गिवन है उसमें दोनों साइड मॉड लगाते हैं, जो गिवन है उसमें दोनों साइड मॉड लगाते हैं, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी। क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है दोनों साइड मॉड लगा दिया। अब ये सारा एक कम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आई बी सी प्लस आई सारा कम्प्लेक्स नंबर है, पूरा होल मॉड सेपरेट मॉड का इक्वल होता है ना, तो ए प्लस आई बी का मॉड ऑफ सी प्लस आई डी मॉड ऑफ ई प्लस आई एफ मॉड ऑफ जी प्लस आई एच इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी। क्लियर। अब इसका मॉड होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड होगा रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मॉड होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एंड इसका मॉड हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका मॉड होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था बस। यहाँ पे ये इसमें शो करना था कि पूरा होल का जो मॉड होगा वो सेपरेट मॉड होगा, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुआ और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड w इक्वल टू 1 माइनस आई जेड बाई जेड माइनस आई एंड जो w है उसका मॉडुलस 1 है, जो w है उसका मॉडुलस 1 है, देन प्रूव करना है कि z इज प्योरली रियल। प्रूव करना है कि z जो होगा वो प्योरली रियल है। गिवन है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड और w इक्वल टू 1 माइनस आई जेड बाई जेड माइनस आई एंड w का मॉड इक्वल टू 1 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ना। w का मॉड इक्वल टू 1 है, तो w का मॉड 1 है, इसका मतलब 1 माइनस आई जेड बाई जेड माइनस आई, इसका मॉड भी 1 होगा क्योंकि w इक्वल टू दिस लिखा हुआ है तो इसका मॉड भी 1 होगा। तो मॉडुलस अगर 1 है तो मॉडुलस स्क्वायर भी 1 होगा। 1 माइनस आई जेड बाई जेड माइनस आई का मॉड इक्वल का स्क्वायर इक्वल टू भी 1 होगा। अगर मॉड स्क्वायर है तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट होता है ना, तो मॉड जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई जेड बाई जेड माइनस आई और इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो आई हो जाएगा प्लस आई और फिर जेड का भी कॉन्जुगेट बाई यहाँ पे होगा जेड का कॉन्जुगेट और प्लस आई, क्योंकि आई का माइनस आई कॉन्जुगेट प्लस आई हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 होगा। मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट होता है ना, उसी कॉन्सेप्ट से उसी प्रॉपर्टी से ये हुआ। अब इसको इंटू करना है तो 1 को 1 से इंटू कर, अच्छा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नहीं यहाँ पे जेड का कॉन्जुगेट, ओके 1 इंटू 1 को इससे तो प्लस आई जेड कॉन्जुगेट, अब यहाँ माइनस आई जेड और माइनस आई इसका माइनस 1 तो प्लस जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट होगा और ये दोनों को इंटू करेंगे इस साइड, राइट साइड ले जाएंगे तो जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, अब जेड को आई से तो आई जेड, माइनस आई को जेड का कॉन्जुगेट माइनस आई जेड का कॉन्जुगेट, उसके बाद माइनस आई स्क्वायर तो प्लस 1 होगा ये। अब दोनों साइड से कैंसिल क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट कैंसिल हो जाएगा, ओके प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। और अच्छा अब क्या बच गया, ये आई जेड का कॉन्जुगेट तो आई जेड का कॉन्जुगेट और यहाँ भी माइनस आई जेड का कॉन्जुगेट इधर आएगा तो 2 आई जेड का कॉन्जुगेट और आई जेड और यहाँ माइनस इधर जाएगा तो 2 आई जेड, तो दोनों साइड से 2 आई कैंसिल होगा तो बच जाएगा जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड। अब जब जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड है, ये कब होता था, जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड, ये कब होगा जब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा। ये बताया था ना कि जब जेड और उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल है मीन्स वाई इक्वल टू 0 है, अगर दोनों को दोनों रियल नंबर है, अगर जेड रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वही रियल नंबर आएगा तो उसका कॉन्जुगेट का इक्वल हो जाएगा। ये कब होगा, जब वाई 0 होगा मीन्स जेड इज प्योरली रियल। इसी से प्रूफ हो जाएगा कि जेड इज प्योरली रियल, बस ये लिख देना है क्योंकि ये कंडीशन तभी फुलफिल हो पाएगा जब जेड रियल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if alpha and beta are different complex numbers, if alpha and beta are different complex numbers with beta का mod equal to 1, then find the value of mod of beta minus alpha by 1 minus अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा।
ये इसका पूरा का मॉड फाइंड करना है, पूरा का मॉड फाइंड करना है। जब बीटा का मॉड 1 है, ओके, तो इसका मॉड फाइंड करना है। तो बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, मॉड का फाइंड करना है तो मॉड का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में रूट लगा देंगे। तो मॉड का स्क्वायर, तो जेड मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट होता है, उसी प्रॉपर्टी से इसको लिखेंगे। मॉड जेड का स्क्वायर है तो जेड टू जेड का कॉन्जुगेट लिखेंगे, तो बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा जेड, और इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बाई 1 माइनस इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो अल्फा आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा बीटा कॉन्जुगेट, ये ठीक। हाँ, चलो इंटू करते हैं, तो बीटा बीटा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट, ये होगा ऊपर में, डिवाइड में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट एंड बीटा बीटा कॉन्जुगेट। अच्छा, बीटा बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉड बीटा का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये लिखते हैं पहले, माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर, ठीक। ये होगा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर इंटू मॉड बीटा स्क्वायर, ठीक। अब मॉड बीटा स्क्वायर तो 1 गिवन है, मॉड बीटा 1 गिवन है, तो मॉड बीटा स्क्वायर क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दिया होगा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, क्योंकि मॉड अल्फा नहीं गिवन है, तो 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर को 1 लिख देंगे, तो ये दोनों इक्वल है, कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इक्वल टू 1, इसका वैल्यू फाइंड करना था, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। Next question number 7. Find the locus of z. z का लोकस फाइंड करना है। एक रियल पार्ट ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू मॉड z माइनस 1, z प्लस 1 का रियल पार्ट इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1 है, तो z का लोकस फाइंड करना है। ओके, तो लेट कर लेते हैं, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो z प्लस 1 ये होगा x प्लस 1 प्लस आई वाई, और रियल पार्ट ऑफ z प्लस 1, रियल पार्ट ऑफ z प्लस 1 होगा x प्लस 1 है ना, इसका रियल पार्ट है, और z माइनस 1 का मॉड, तो z माइनस 1 होगा x माइनस 1 प्लस आई वाई, तो z माइनस 1 का मॉड होगा रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों फाइंड हो गए। अब जो इक्वेशन लिखा हुआ है अब उसको लिख देंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, तो ये होगा 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मीन्स पैराबोला। बस ये पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तो पैराबोला होता है, तो इसका लोकस आ गया पैराबोला, मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इतना ही बोल देंगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
if mod z1 equal to 1, mod z2 equal to 2, mod z3 equal to 3, and mod of 9 z1 z2 plus 4 z1 z3 plus z1 z2 z3 इक्वल टू 12, ये 12 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, इसका वैल्यू फाइंड करना है जब वो उसका मॉडुलस इक्वल टू 12 गिवन है। तो 9 z1 z2 प्लस 4 z1 z3 प्लस z2 z3 इक्वल टू 12 है, ये 12 है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे मॉड z3 का स्क्वायर, क्योंकि मॉड z3 3 है ना, तो 9 को लिखेंगे मॉड z3 का स्क्वायर z1 z2। 4 को लिखेंगे मॉड z2 का स्क्वायर z1 z3। यहाँ पे इंटू तो 1 है तो यहाँ इंटू कर देंगे मॉड z1 का स्क्वायर z2 z3 इक्वल 12 है। अब मॉड z3 के स्क्वायर को लिखेंगे z3 इंटू z3 का कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा z3 इंटू z3 का कॉन्जुगेट z1 z2 प्लस, अगर z2 का मॉड का स्क्वायर है तो लिखेंगे z2 इंटू z2 का कॉन्जुगेट z1 z3। z1 मॉड z1 का स्क्वायर है तो z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट z2 z3 मॉड इक्वल टू 12, ये है। अब यहाँ तीनों से एक चीज़ कॉमन आ रहा है, z1 z2 z3, z1 z2 z3 ये कॉमन आ रहा है, पूरा मॉड है तो z1 z2 z3 का मॉड कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा z3 का कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 12। अब मॉड ऑफ होल z1 z2 z3 है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू मॉड z3, और इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल मॉड इक्वल टू 12। तो मॉड z1 1 है, मॉड z2 2 है, मॉड z3 3 है, और मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 12। तो और अगर इसका कॉन्जुगेट किसी भी z का कॉन्जुगेट का मॉड वो z का ही मॉड का इक्वल होता है, मीन्स ये लिखा था ना z का मॉड इक्वल टू z का कॉन्जुगेट का मॉड, तो ये पूरा कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल टू होगा उसका मॉड। तो ये 3 इंटू 2 6 डिवाइड कर देंगे तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 ये हो जाएगा 2, यही आंसर। इसका वैल्यू फाइंड करना था, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। Now next question number 9. Let z1 conjugate minus 2 z2 conjugate by 2 minus z1 into z2 conjugate ये होल मॉड इक्वल टू 1 and mod of z2 not equal to 1, z1 z2 are complex number, then so that mod z1 equal to 2। तो ये शो करना है कि z1 का मॉड इक्वल टू 2 होगा, तो इसका होल मॉड इक्वल टू 1 है, तो इसका मॉडुलस के स्क्वायर माइनस 2 z2 मॉड बाई 2 माइनस z1, z2 का मॉड का स्क्वायर भी 1 होगा। जब मॉड का स्क्वायर है तो उसको लिखेंगे जैसे z मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू z का कॉन्जुगेट, इसको लिखेंगे z1 का ये z1 कॉन्जुगेट माइनस 2 z2 कॉन्जुगेट बाई 2 माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट,
और फिर इसका कॉन्जुगेट होगा तो Z1 माइनस 2 Z2 बाई 2 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 इक्वल टू 1, Z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। ओके, अब इंटू करेंगे तो Z1 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट माइनस 2 Z1 कॉन्जुगेट Z2 माइनस 2 Z2 कॉन्जुगेट प्लस 4 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू ये दोनों इंटू करेंगे और राइट साइड में 1 से इंटू कर देंगे तो ये होगा 4 माइनस 2 Z1 कॉन्जुगेट Z2 माइनस 2 Z2 कॉन्जुगेट प्लस 4 प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट ये होगा। अच्छा, अब माइनस 2 Z1 कॉन्जुगेट Z2 ये कैंसिल दोनों साइड से, ये भी कैंसिल दोनों साइड से, ये होगा मॉड Z1 स्क्वायर, ये होगा 4 मॉड Z2 का स्क्वायर और माइनस 4 माइनस ये होगा मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें से मॉड Z1 स्क्वायर माइनस 4 मॉड Z1 स्क्वायर माइनस 4 ये और ये, तो ये दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, ये दोनों से अगर कॉमन लेंगे माइनस, ये दोनों से कॉमन लेंगे अगर माइनस Z2 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर माइनस Z2 कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर माइनस 4 ये होगा इक्वल टू 0। ओके, तो ये होगा 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर इंटू मॉड Z2 स्क्वायर इक्वल इंटू मॉड Z1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आइदर मॉड Z1 इक्वल टू 1 और मॉड Z2 इक्वल टू 1 और मॉड Z1 इक्वल टू 2, क्योंकि Z1 का मॉड इक्वल टू 4 और मॉड Z2 इक्वल टू 2 ना, तो गिवन कंडीशन में मॉड Z2 1 नहीं हो सकता, दिया गया, तो आंसर होगा मॉड Z1 इक्वल टू 2, यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ मॉड Z1 इक्वल टू 2। Next question number 10. For any complex number z, find the minimum value of mod z plus z माइनस 2i का मॉड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो मॉड z प्लस z माइनस 2i है तो इसको 2i माइनस z का मॉड लिख ही सकते हैं, क्योंकि दोनों का मॉड पॉजिटिव होता है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो z1 प्लस z2 का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस 2i माइनस z का होल मॉड। ये बताया था ना z1 z2 प्रॉपर्टी में कि Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, इस प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू Z कैंसल, तो 2i का मॉड होता है 2, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इज 2 हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2।